अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस का फ़ैसला मुअत्तल करने का जो फ़ैसला महफूज किया गया था 11 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक कर रहे थे, जबकि उनके साथ बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी शामिल थे। इस दो रुकनी डिवीज़न बेंच ने 11 दिसंबर को इस केस पर फ़ैसला महफूज किया था और आज 21 दिसंबर को ये फ़ैसला सुनाते हुए इमरान खान की तोशाखाना केस का फ़ैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। और आज ही कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का आखिरी दिन था और आज कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के आखिरी रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला जारी किया है, जिससे वाज़े तौर पर एक बदनीयती ये नज़र आती है कि एक तो वीकेंड है और दूसरा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के आखिरी रोज़ जारी किया गया है, ताकि इमरान खान इस हवाले से एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको बर वक्त इसके ख़िलाफ़ अपील ना कर सकें, और दूसरा कि कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का जब टाइम गुजर जाएगा तो फिर उसके बाद अगर फ़ैसला उनके हक़ में भी आता है तो उनके जो कागज़ात हैं वो जमा ना हो सकें। ये सारी चीज़ें बज़ाहिर वाज़े तौर पर मनसूबाबंदी नज़र आती हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहते तो इस फ़ैसले को जल्द भी जारी किया जा सकता था, सुनाया जा सकता था, यहाँ तक कि मुख्तसर फ़ैसला सुनाया जा सकता था कि दरख्वास्तें जो है वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, ताकि वो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आप देखें कि जो मौसम सरमा की तातीलात चल रही हैं और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अचानक ये फ़ैसला सुना कि इमरान खान साहब को के जो है वो जो आइंदा इंतखाबात है उसमें उनकी शिरकत के इम्कानात को भी ख़त्म कर दिया है। इमरान खान साहब के हवाले से जो आज फ़ैसला आया है इसका तमाम तर जो मतन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो फ़ैसला है उसके बाद आइंदा आम इंतखाबात में उनका जो इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो मामला है वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला दे चुकी है कि अगर किसी केस में किसी मुल्ज़िम की सज़ा मुअत्तल भी हो जाती है तो फ़ैसला फील्ड में मौजूद रहता है। जब तक फ़ैसला कलअदम ना हो, फ़ैसला ख़त्म ना हो, तब तक मुल्ज़िम की जो उसकी नाअहली है वो बरकरार रहती है। और जो ट्रायल कोर्ट की जानिब से जो तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाया गया था उसमें इमरान खान साहब की को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, सज़ा उनकी मुअत्तल हुई थी, लेकिन वो नाअहली वाला मामला उनके बरीयत के साथ जुड़ा हुआ था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और अब देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसका मतन क्या कहता है। मतन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में कहा है कि कानून में सज़ा मुअत्तली के आर्डर में नज़रसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सज़ा मुअत्तल हो सकती है, फ़ैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि सज़ा मुअत्तली से फ़ैसला मुअत्तल नहीं होता। इमरान खान ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त में फ़ैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला इस फैसले में दिया गया और कहा गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इन्हिसार किया जाए तो वहाँ मुख्तलिफ सूरत हाल मिलती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सज़ा मुअत्तली के साथ तो फ़ैसला भी मुअत्तल हो सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2001 के फ़ैसले के मुताबिक वाज़े इस्तदा की रोशनी में अदालत फ़ैसला मुअत्तल कर सकती है। अदालती हुक्म में तब्दीली का मरकज़ी ग्राउंड 8 अगस्त का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है। अदालत के इल्म में आया कि इलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर रखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन फील्ड में मौजूद था। नोटिफिकेशन से मुतल्लिक सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कोई बहस नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में बग़ैर किसी गैर मामूली हालात के अदालती फ़ैसले में तब्दीली नहीं की जा सकती। ऐसे फ़ैसले मौजूद हैं कि किसी गलती की बुनियाद पर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अदालती हुक्म में तब्दीली की इजाज़त दी गई हो। अब देखें कि दरख्वास्त तो खारिज की गई है, इसके अलावा आप देखें कि जो वीकेंड पर यह फ़ैसला जारी करना और बर वक्त इसको जारी ना करना, इससे यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं, सवालात पैदा होते हैं कि ये फ़ैसला इतनी ताख़ीर से क्यों जारी किया गया। इसके अलावा आप देखें कि 11 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला महफूज किया था और एंड पे आगे जो है वो जारी किया गया ताकि इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई रिलीफ ना मिल सके। 10 दिन तक ये फ़ैसला महफूज रहा
और इलेक्शन के जब आखिरी रोज़ तक कागजात नामजदगी जमा करवाने का, तो उसके बाद ये फैसला जारी किया गया। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब के गिर्द अब घेरा तंग किया जा रहा है। आइंदा आम इंतखाबात जैसे जैसे करीब आएंगे उनके खिलाफ दीगर जो तमाम मुकदमात हैं, अब देखें कि इसमें उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई, और ये जो फ़ैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त थी ये खारिज हो गई। फिर साइफ़र केस का फ़ैसला भी अब करीब आ रहा है, उसमें भी इम्कान यही है कि उनको सज़ा सुनाई जाएगी। फिर साथ नैब रेफरेंसेस भी आ चुके हैं। फिर इसमें आप देखें कि वो कल अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो है वो केस की समाअत है, और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 22 दिसंबर तक इंतखाबी निशान के हवाले से फ़ैसला सुनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र इस हवाले से बड़े अहम दलाइल दे चुके हैं। उनको जो एक सवालनामा दिया गया था उसमें बड़े अजीब व गरीब किस्म के सवाल जो है वो पूछे गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के मुताबिक उनको जो सवालनामा भिजवाया गया था उसमें कहा गया था कि आपने जो दस्तखत किए हैं इसके नीचे आपने तारीख़ जो है वो लिख दी है, ये तारीख़ अलग होनी चाहिए थी। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो एतराज़ात उठाए गए हैं, सवाल किए गए हैं। और बज़ाहिर वो पंजाबी की कहावत है कि वो आटा गूंदियाँ हिल्दी क्यों हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इमरान खान साहब की वो बातें जो शायद किसी शुमार और कतार में नहीं आती, उनको बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ ये फ़ैसला जो है वो जारी किया जाएगा। इस हवाले से आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के जो माजी करीब के जो फ़ैसले हैं वो हमारे सामने हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पर जो है वो एंटी PTI हमें नज़र आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे बहुत सारे फ़ैसले दिए हैं जिससे उनका PTI के साथ एक वाज़े तौर पर अनाद या खलिश या रंजिश की कोई ऐसी सूरत हाल हमें पैदा होती नज़र आती है जिसकी बुनियाद पर PTI को ही जो है उसके खिलाफ फैसले जारी किए जाते हैं, दीगर सियासी जमातों को टारगेट नहीं किया जाता। अभी आप देख लें कि परवेज़ खटक साहब की सियासी जमात रजिस्टर्ड नहीं थी, उन्होंने पहले से मौजूद एक सियासी जमात, जैसे वो OLX से आप चीज़ें ख़रीद लेते हैं, वहाँ से उन्होंने जैसे वो सियासी जमात ख़रीदी, उसका नाम तब्दील करवाया, और फिर अपने जो उम्मीदवार हैं, अपने जो पार्टी अहदेदारान हैं, उनके हवाले से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवा लिया। पाकिस्तान ये जो परवेज़ खटक साहब की जो जमात है, इसके जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो काबू में हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त मानते हुए उनका नोटिफिकेशन जारी किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अभी तक का जो उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात है, इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था 14 मार्च को। उसके बाद से आज तक उस केस की समाअत नहीं हुई, उसके ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। दीगर सियासी जमातों के हवाले से यही हालात है, और सबसे ज़्यादा आप देखें कि टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया जा रहा है। और इसका वाहिद मकसद बिल्कुल नज़र आता है कि PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना जाए। मेरी एक अपनी जो राय है, वैसे ये राय गलत भी हो सकती है, मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार रखे, लेकिन मेरी एक जो राय है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो सूरत हाल बंदी है, जो हमने देखी है, जो इलेक्शन कमीशन का माजी का कंडक्ट है, उसको अगर देखें तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI को बल्ले का निशान शायद उनसे छीन ले। इसके अलावा आप देखें कि जो परवेज़ खटक साहब की सियासी जमात थी, उन्होंने भी अपना वो इंतखाबी निशान तब्दील करने के हवाले से दरख्वास्त दे दी है, लेकिन माजी में चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 के जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे, उसमें उनसे पार्टी के जो नवाज शरीफ साहब से पार्टी सदारत छीनी गई थी, और जब ली गई थी, जब वो नहल हुए थे तो पार्टी सदारत से भी नहल करार पाए। जिसके बाद जब सेनेट इंतखाबात हुए थे तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, जब नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से भी नहल हुए तो उनके वो जो उम्मीदवार थे उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। तो हमने माजी में देखे कि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात किस तरह पूरी हो रही हैं, तो फिर हमें ये बात समझ आती है कि शायद इमरान खान साहब की सियासी जमात के साथ भी वही चीज़ होगी, और मुस्लिम लीग नून को खुश करने के लिए, शेख ख़ानदान को खुश करने के लिए पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। और आप देखें कि अगर ये कल जो फैसला आ रहा है, हस्ब तो मेरी जो अपनी राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो शायद छीन लिया जाए। उसकी वजह यह है कि जब ये निशान छीना जाएगा तो एक वो स्कोर सेटल हो जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जो नवाज शरीफ के हवाले से वो समझते हैं कि उनके उम्मीदवारों को सेनेट के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत के तौर पर शिरकत करना पड़ी थी। अगरचे वो सेनेट इंतखाबात थे, ये आम इंतखाबात है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन PTI को टारगेट किया जाएगा, इमरान खान साहब को टारगेट किया जाएगा, और उनसे ये शायद इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। और अगर ये PTI से इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है तो फिर आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो
उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, और जब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर उनके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी फिर उनको शायद दस्तयाब ना हो सकें। दूसरी जानिब इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो पूरे जो सियासी अखाड़ा है उसमें छाई हुई है। कोई सियासी जमात जलसे जुलूस, वर्कर कन्वेंशन, रैलियाँ निकालने की पोजीशन में नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ करना चाहती है तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आज आप देखें कि इमरान खान साहब की ये जो तोशाखाना फ़ैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद हुई है, कल इम्कान ये है कि शायद वो उनके ये जो इंतखाबी निशान है ये उनसे छीन लिया जाएगा, और फिर देखें कि ये सिर्फ इमरान खान की तोशाखाने में दरख्वास्त मुस्तरद नहीं हुई बल्कि अब उनके आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, उनके पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं होगा, और आप देखें कि उनकी जो तोशाखाना का फ़ैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो चुकी है। सैफर का केस का फ़ैसला भी जल्द आने का इम्कान है। इस तरह उनके खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं, इद्दत के दौरान निकाह वाला मामला है, वो भी फ़ैसला जल्द आने का भी इम्कान नज़र आ रहा है। इधर से फिर साथ इलेक्शन कमीशन का तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे आम इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ ये तमाम मुकदमात इकट्ठे करके शायद एक ही दिन फ़ैसला जारी कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि हर रोज़ एक नए केस का नया फ़ैसला सुनाया जाए, और इस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ एक ही वक्त में मुतअद्दिद ऐसे फ़ैसले जो हैं वो उनके खिलाफ जारी किए जा सकते हैं, जिससे उनका बाहर निकलना या उनको फौरी तौर पर रिलीफ मिलना उसका इम्कान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनकी हिम्मत तोड़ी जाए जब वो मायूस हो जाएं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इतने फ़ैसले आ गए हैं, अब उनको रिलीफ नहीं मिल सकता, वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, और जब इमरान खान साहब नहीं होंगे तो शायद उनके कारकुनान जो हैं वो उनकी हिम्मत टूट जाए और वो इलेक्शन डे पर वोट डालने ना निकलें, और इस तरह धांधली से दीगर सियासी जमातों को कामयाब करवाया जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती हैं। आवाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर चार्ज है, और सिर्फ फील्ड में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर नज़र आते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इनका मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है। और आप देखें कि इतनी अहम सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौसम सरमा की तातीलात जारी हैं, काजी साहब यूरोप के मज़े ले रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 1 जनवरी तक ये मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकते। तब तक बहुत सारी जो मराहल हैं इलेक्शन शेड्यूल के वो गुजर चुके होंगे। इस तरह PTI के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आ रहे हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ मिलने का इम्कान बहुत कम है। ये सारी चीज़ें आप देखें कि हमें वो एक पिक्चर बनती हुई नज़र आती है, खाका बनता हुआ नज़र आता है कि इमरान खान साहब को हर तरफ से घेरा जा रहा है, हर तरफ से उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर क्या ग्राउंड रियलिटी यही है कि PTI आइंदा आम इंतखाबात में 70 से 80% सीटें निकाल जाएगी, और अगर PTI इतनी बड़ी तादाद में सीटें निकाल जाती है तो फिर मेरे ख्याल में पीछे मखसूस नशिस्तों की तो शायद वो कोई बुक्कत और अहमियत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब PTI के पास 3/4 अक्सरियत हो, यानी 70 से 80% तक सीटें उनके पास हो, तो फिर उनको मेरे ख्याल में किसी दूसरी तीसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। कल इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सैफर केस में ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी केस की समाअत है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी निशान के हवाले से अपना महफूज फ़ैसला सुनाएगा। बिल्कुल बदनीयती वाज़े हो सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसले देता है, और अभी भी वैसे मुझे ज़ाती तौर पर इससे कोई उम्मीद नहीं है कि शायद बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार रहे। अगरचा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से बड़े अहम और मजबूत दलाइल दिए गए थे, उन्होंने जो केस था उसको उधेड़ के रख दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन बदनीयत है, सहूलतकार बदनीयत है, इसलिए PTI का इंतखाबी निशान छीने जाने का भी इम्कान है। कल जो भी सूरत हाल होगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आ रहा हूँ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।